बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 689 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्जाम 7 मई 2023 को होने वाला है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 7 है और यहाँ पर जो है आप लोग को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। 6 नंबर प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है 1 से 20 तक प्रश्न करा चुके हैं। यह 7 नंबर प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है 21 से 40 तक प्रश्न कराने वाले। चलिए, यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय जो है किसको जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करने वाला है, लेकिन आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए, यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार पटेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सती प्रथा जो है बंद कराने में जो है किसने सहयोग दिया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार होमगार्ड में, एक बार मद्य निषेध में और एक बार जो है फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका अब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पटना शहर का पुराना नाम जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र जो है यह पटना शहर का जो है पुराना नाम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में और एक बार मद्य निषेध में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है यह किस क्षेत्र में सहयोग दिया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका आप सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, विधवा विवाह से जो है यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है इस क्षेत्र में जो है पूरी तरह से जो है इन्होंने सहयोग दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसका उपनाम जो है यह सीमांत गांधी था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न, और इस प्रश्न का जवाब तो आप सबको जरूर ही देना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, 2 बार मद्य निषेध में और एक बार जो है यह ड्राइवर में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दास कैपिटल जो है यह पुस्तक के लेखक कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स जो है यह दास कैपिटल जो है पुस्तक के लेखक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है इसका रचना जो है यानी कि 1867 ईस्वी में जो है किया गया था। तो डेट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व जल दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न, और ये प्रश्न है एक बार मद्य निषेध में, 2 बार कांस्टेबल में और एक बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है वह कौन सा उपकरण होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न और बहुत ही सिंपल प्रश्न, और इस प्रश्न का जवाब तो आप सबको जरूर दे देना चाहिए। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, बहुत बेहतर। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बैरोमीटर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से जो है हमारी रक्षा करती है वह कौन सी जो है परत है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। वो ऑप्शन कौन सा है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका आप सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ओजोन मंडल जो है वायुमंडलीय या ऐसी परत है जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से जो है हमारी रक्षा करती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सरदार सरोवर बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में यानी कि 1 बार फॉरेस्टर में और 1 बार जो है होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करो। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नर्मदा नदी पर जो है यह सरदार सरोवर बांध जो है स्थित है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायु में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा जो है यह कितनी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.03% के करीब। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, वायुमंडल में जो है सबसे ज्यादा जो है गैस कौन सी पाई जाती है, तो यह पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितना पाया जाता है, तो 78% के करीब जो है नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में पाया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा जो है यह नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, करीब जो है 21% के करीब जो है ऑक्सीजन गैस जो है पाया जाता है। तो इसको भी साथ साथ आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रतिविश्वतीय धाराओं की प्रवाह जो है किस दिशा में होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सब तो ट्राई जरूर कीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि समान दाब वाले स्थानों से जो है गुजरने वाली जो है काल्पनिक रेखाएं जो है यह कौन सी रेखाएं जो है कहलाती हैं। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। वो ऑप्शन कौन सा है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, आइसोबार। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है 1 बार कांस्टेबल में और 1 बार जो है मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय जी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जेल में भूख हड़ताल से जो है किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न, और इस प्रश्न का जवाब तो आप सबों को जरूर देना चाहिए। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे, बहुत बेहतर। हमको नहीं लगता था कि जो है इतना सारे कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पाएंगे, बहुत बेहतर। ऐसे ही आप लोग जो है प्रयास करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जतिन दास का। तो यहां पर क्या हो जाएगा,
बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिमला सम्मेलन का आयोजन जो है कब किया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 1945 ईस्वी में जो है शिमला सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है कब पारित किया गया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 1909 ईस्वी को जो है मार्ले मिंटो सुधार जो है पारित किया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, 2 बार फायरमैन में और 1 बार जो है मद्य निषेध में प्रश्न पूछा जा चुका है। और उस समय जो है यानी कि लॉर्ड मिंटो जो है वायसराय थे। तो इसको भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय जो है इंग्लैंड में किस दल की सरकार थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप सबको ट्राई जरूर करना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मजदूर दल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मजदूर दल को जो है लेबर पार्टी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को जो है संविधान की आत्मा जो है कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न। और यह प्रश्न जो है 3 बार कांस्टेबल में, 2 बार मद्य निषेध में, 2 बार ड्राइवर में, 1 बार जो है फायरमैन में और 1 बार होमगार्ड में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रस्तावना जो है यह संविधान की आत्मा जो है इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं और यह आज का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान जो है यह कितने भाग में विभाजित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 भाग में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपने जो है 20 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए हैं। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज के क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।